अर्जुन की बातें सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। आपको याद होगा कि पायल की लाश को आपने ही मॉर्ग में रखा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही लाश में जान आ गई थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैंने ही पायल की लाश को मॉर्ग में रखवाया था और उसके बाद से ही उसमें जान भी आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक लाश है। वो एक लाश है, लाश है, लाश है। वो एक जिंदा लाश है इंस्पेक्टर साहब। वो एक चांडालिका है। मैंने खुद देखा है। अक्सर उसकी आंखें बदल जाती हैं। उसका जिस्म मुर्दा जिस्म की तरह ठंडा हो जाता है। ना उसका दिल धड़कता है और ना ही उसकी नब्ज चलती है। मिस्टर अर्जुन, मुझे लगता है कि आपकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। आप जाइए और घर जाकर आराम कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? जब आप उसके बदले हुए रूप को देखेंगे ना, तो आपको भी यकीन आ जाएगा। देखो, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, बस, और कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार वो मेरे घर पे भी आई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। मैंने खुद उसकी आंखें बदलती हुई देखी है इंस्पेक्टर साहब। बस, बहुत हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों फौरन यहाँ से चले जाइए, वरना मैं इसे पागल करार करके पागल खाने भेज दूंगा। जाने दो अर्जुन, हमारा यकीन कोई नहीं करेगा। चलो यहाँ से। फिर वो दोनों कुलगुरु के पास चले जाते हैं। अब सहा नहीं जाता गुरुजी। उस चांडालिका ने सुशील को मार डाला और अब देखते ही देखते वो मुझे भी मार डालेगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ गुरुजी, उस चांडालिका से हमें बचाइए। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम दोनों को उस चांडालिका से मुक्ति मिल जाएगी। कल अमावस की रात है। कल के दिन तमाम प्रेत आत्माएं शमशान में इकट्ठा होती है। वहाँ अपनी अपनी शक्ति दुगनी करने के लिए शैतान की पूजा करती है। कल पायल भी अपनी शक्ति दुगनी करने के लिए शमशान जरूर पहुंचेगी। और अगर कल की रात पायल को घर में कैद कर लिया जाए तो बस वही उसका अंत होगा। लेकिन गुरुजी, वो तो बहुत शक्तिशाली है। हम उसे कैसे रोक पाएंगे? उसका उपाय भी है मेरे पास। ये लो मंत्रित किए हुए ओम। इसे हर दरवाजे पे बांध दो। एक यही ओम है जो उस चांडालिका को शमशान जाने से रोक लेगा। फिर अमावस की रात में अर्जुन और रिया उस ओम को हर दरवाजे पे बांध देते हैं। जब पायल दरवाजा खोलने जाती है तो वो उस ओम को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। घर से बाहर जाने वाले हर दरवाजे पर अर्जुन ने ओम लगाया था, जिस वजह से पायल घर के बाहर नहीं जा पाती। पायल भागते हुए हर एक दरवाजे की ओर जाती है। भागते भागते वो अर्जुन और रिया के सामने आ जाती है और अर्जुन के हाथ में वो ओम देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। रुक क्यों गई चांडालिका? आगे बढ़। ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। आज तेरा अंत तो होकर ही रहेगा। अंत मेरा नहीं, तुम दोनों का होगा। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। पायल, तुमने खुद अपनी मौत को चुना है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। खामोश नीच औरत, तूने मेरे पति को मुझसे जुदा किया
और अपनी बाहों के घेरे में मेरे पति को ऐसे दबोच लिया कि वो मुझे ही भूल बैठा। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा मेरी मर्जी से जीनी चाहिए पायल, लेकिन तुमने मेरी आजादी मुझसे छीन ली। मरने के बाद भी मेरी छाती पे आकर बैठ गई हो तुम। मगर अब मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि कुल गुरु जी का दिया गया ये ओम घर की हर चौखट पे लगाया है। अब तुम इस चार दीवारी में घुट घुट कर मर जाओगी। इस ओम की आड़ में तुम अपने पापों पर पर्दा नहीं डाल सकते अर्जुन, क्योंकि एक औरत की आंख के सामने भगवान भी अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करते। आज की रात मेरी नहीं, तुम लोगों की आखिरी रात है। फिर पायल अर्जुन को धक्का देती है और उसके हाथ से वो ओम गिर जाता है। अर्जुन उस ओम को ढूंढने लगता है और तभी पायल जोर से चिल्लाती है। पायल की चीख से आईने टूट के बिखर जाते हैं और वो कांच के टुकड़े रिया के शरीर में घुस जाते हैं। अर्जुन, अर्जुन। रिया, ये क्या हो गया रिया? अर्जुन, हमारी किस्मत में जुदाई लिखी थी अर्जुन। मैंने तुमसे कहा था ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। रिया, रिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यही है ना वो औरत जिसकी वजह से तुमने मुझसे बेवफाई की थी। आज इससे मारकर मैंने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है। फिर पायल भागते हुए खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है। उसके पीछे अर्जुन भी चला जाता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चांडालिका। इतना कहकर अर्जुन उसे मारने ही वाला होता है कि उतने में पुलिस वहां आ जाती है। रुक जाओ अर्जुन। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब जो आप यहाँ आ गए, वरना ये अर्जुन तो मुझे अभी मार ही देता। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? हमें रामलाल ने फोन किया था। जज साहब, मिस्टर अर्जुन एक निहायती बददिमाग किस्म के इंसान है, जिसके वजह से उनकी पत्नी पायल उनसे बेजार हो चुकी है। मिस्टर अर्जुन के अफेयर की वजह से उन दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी और कल रात भी उसी वजह से अर्जुन ने अपनी पत्नी पायल की हत्या करने की कोशिश की, जो एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। नहीं जज साहब, इस औरत को मारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, ये तो एक जिंदा लाश है। माफ करना जज साहब, लेकिन इनकी बातें सुनकर ही मुझे हंसी आ गई। लेकिन जज साहब, मैं सच कह रहा हूं। आप ही मुझे बताइए, बिना दिल धड़के, बिना नब्ज चले कोई कैसे जिंदा रह सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर अर्जुन। बिना दिल धड़के और बिना नब्ज चले तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आप ही की पत्नी जिंदा है और इस वक्त वो अदालत के बीच बड़ी शान से बैठी हुई है। वकील साहब, जिस तरह से आप मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे, बिल्कुल उसी तरह से सुशील ने भी मेरा यकीन नहीं किया था, और उसे यकीन दिलाने के लिए ही मैंने उसे पायल का चेकअप करने के लिए कहा। और चेकअप करने के बाद सुशील ने मुझे फोन पर भी कहा था कि पायल एक इंसान नहीं है। लेकिन इसके पहले कि ये राज दुनिया के सामने आ जाता, इस चांडालिका ने उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन पायल जी डॉक्टर सुशील को क्यों मारना चाहेगी?
क्योंकि वो उसका राज जान चुका था कि वो एक चलती फिरती लाश है। अगर आपकी बात सच मानी जाए तो डॉक्टर सुशील के बॉडी पर कोई जख्म के निशान नहीं है। और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि डॉक्टर सुशील की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सुशील की मौत का कारण हार्ट अटैक है, लेकिन उस हार्ट अटैक का कारण ये औरत है जज साहब, जिसने उसे इतना डराया और धमकाया कि दहशत के मारे उसका हार्ट फेल हो गया। कुछ भी, मतलब जो इतने जाने माने डॉक्टर है, उन्हें बस जरा से धमकाने से उनका हार्ट फेल कैसे हो सकता है? आप मेरी बात क्यों नहीं मानते वकील साहब? मेरे पास इस बात का भी गवाह है। अच्छा, कौन है वो? मेरे कुलगुरु। वो ये साबित कर सकते हैं कि ये औरत एक जिंदा लाश है। उन्होंने पहले भी कहा था कि अमावस से शनि टकरा जाए तो प्रलय का वातावरण होता है, और उस समय में अगर किसी की मौत हो जाए तो वो आत्मा उसी शरीर में प्रवेश करती है, और उसके बाद में वो शरीर ना तो इंसान रहता है और ना ही प्रेत आत्मा। वो केवल एक मौत बन जाती है, मौत। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।